हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने नीट की PYQ से लिया है। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। तो क्वेश्चन में बोला है सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। एक कार ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट करके यहाँ तक आया है, ए से बी तक आया है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इट एक्सलरेट्स अल्फा। सो अल्फा से एक्सलरेशन से इधर तक आया है। सो ए से सी मोशन तक हम एक्सलरेशन अल्फा लेंगे और सी से बी तक हम डी एक्सलरेशन बीटा लेंगे। अब हम ए से सी तक मोशन का इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, सी पॉइंट में मुझे वेलोसिटी पता नहीं है, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी हम ले लेते हैं v एंड ए पॉइंट में वेलोसिटी इज 0। सो v इक्वल्स टू 0 प्लस इधर से ए से सी तक आने में टाइम लगा है t1। सो इट विल बी अल्फा t1। अब हम C से B तक मोशन को लिखेंगे, C से B तक। तो यहाँ पर आकर कार का फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ है। सो यहाँ पर इक्वेशन होगा 0 इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक मोशन पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा v एंड दिस वन इज डी एक्सेलरेशन। सो हम यहाँ पर माइनस बीटा लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा है t2। सो हमारे पास दो इक्वेशन आया है, इधर से हम t1 निकाल लेंगे और इधर से हम t2 निकाल लेंगे। सो इधर से इधर तक a से b तक आने में टोटल टाइम गिवन है वो है t। सो हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल्स टू t1 plus t2। now put this value। सो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगा, सी पर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है। सो यहाँ आकर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उसके बाद मोशन डी एक्सीलरेटेड है। सो फाइनली यहाँ से वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। सो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा होगा ए भी। सो यहाँ से हम भी निकाल लेंगे। सो t इक्वल्स टू v को कॉमन ले लिया 1 बाय अल्फा बाय 1 बाय बीटा। सो फाइनली v इक्वल्स टू t इंटू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। सो is the right answer will be this one, and if we check the option then D। so D is the right answer for this question। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन डी, ए वाला।